यूनिफॉर्म था। यहाँ पे ये तो कोई दो टर्म है और आर वो ऑर्डर होगा जो हम निकाल के कंपेयर करके, या तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, पहले कुछ क्वेश्चन नहीं इसके ऊपर जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे शायद रहते याद है लक्ष्य मेरी बात आएगा, कुछ क्वेश्चन तो कराया होगा इसके ऊपर जनरल टर्म के ऊपर। कैसे, जैसे मान लो आपसे कहा होगा कि आपके पास क्वेश्चन है x + 2y की पावर 7 और फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे। फिर पहले हम t5 की कंपेयर करेंगे tr + 1 से, तो r + 1 = 5, r = कितना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे t4 + 1, आपके पास n कितना है 7, तो 7c4 a कितना x की पावर n - r यानी 7 - 4 इंटू b कितना 2y की पावर r कितना, आपका आंसर 7c4 x की पावर 3 इंटू 2y की पावर 4। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ है ना, बताओ समझ में आया। ये तो कहते कुछ मैंने कुछ अलग भी पढ़ा था, बस ये तो पढ़ा था जनरल टर्म है ना, ठीक है। जरा आप जरा थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं भाई एक बार, तो जनरल टर्म को लिखा दोगी, फॉर्मूला लिखा इसका नहीं लिखा अभी, लिखा था फॉर्मूला नहीं लिखा था भाई, जरा बोल दो, कुछ तो बोल दो यार। क्या और बच्चे नहीं है क्या अभी आज, लिखवाया हुआ है इसके बारे में तो मैंने, ठीक है। कहाँ लिया लिखा है, देखिएगा भैया मिडिल टर्म, मिडिल टर्म खाली लिखा है मिडिल टर्म, दिखाता हूँ इसके बारे में आपको। देखिए मिडिल टर्म निकालते कैसे, पहले आपको बता दूँ। मिडिल टर्म आप जानते हो ना, बीच वाली टर्म निकालना, क्या बोलते हैं बीच वाली टर्म, यानी मिडिल टर्म मतलब बीच की टर्म निकालना। अभी निकालते कैसे इस बारे में आपसे बात करेंगे, थोड़ा कैसे निकालते इस बारे में आपसे बात करेंगे मिडिल टर्म के बारे में। पहले आप सुनिए ध्यान से, सही लोग सुनेगा, अच्छे तरीके से समझेगा, फिर समझ में तो बता मुझे, ठीक है। मिडिल टर्म, ठीक, बहुत ध्यान समझें मिडिल टर्म कैसे निकालते। जैसे मान लो कि आपके पास ये लिखा है a + b की होल पावर 6, पहले लिखा हुआ 6, तो हमें इसमें मिडिल टर्म निकालनी है, तो मेरा सवाल है नंबर ऑफ टर्म्स। इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b के पास कितना हो गया 7 होगा, तो 7 की मिडिल टर्म होगी, कैसे बताइए बताओ मुझे एक बार, निकाले क्या होगा। आपने पढ़ा होगा मीन मोड देन पढ़ा हो गया, तो 7 है, तो 7 + 1 अपॉन 2 यानी कितना बन आएगा 4, तो इसमें होगी नहीं होगी, तो कैसे करेंगे भैया। अब हमें शॉर्ट टिकट हो गया, तो हमें कौन सा बताता हूँ कि 6 और 7, 7 और 8 हटा दे कितना होगा 4। तो मैं आपको अब एक ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको अब एक ट्रिक बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। जब आपके पास when n is even, जब n क्या होगा इवन होगा, then मिडिल टर्म इज इक्वल टू होगा n/2 + 1। बात आ जाएगी कैसे, 6/2 + 1 कितना आ गया 3 + 1, तो कितना आंसर आ गया। क्यों, मैंने क्या बताया कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा 7, तो 7 की जो मिडिल टर्म होगी 4 होगी, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो कितने की 4 टर्म होगी। तो 4 टर्म कैसा आएगा, इसका तरीका होगा n/2 + 1 यानी कि 6/2 + 1 यानी कि 3 + 1 यानी 4th टर्म आपकी क्या होगी मिडिल टर्म होगी। समझ में आई बात नहीं, हाँ या ना, समझ में आई बात नहीं आई। तो मिडिल टर्म क्या होगा, जब when n is even, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे n/2 + 1। अब मान लो आपके पास कहीं ये लिखा हो कि a + b की होल पावर 7 या 5 जो भी आपके पास लिखा हो, तो आप मुझे बताओ अपनी मिडिल टर्म क्या होगी, जो आपके साथ होगी मिडिल टर्म। भाई कुल मिला के आपसे आप ना टर्म कितने उसके अंदर, तो टर्म तो आप जानते हैं कितने उसके अंदर 8,
तो 8 कैसे निकालें मिड टर्म, तो आपने क्या पढ़ा होगा, 8/2 या फिर 8/2 प्लस 1, ये तो पढ़ा होगा आपने टर्म। मिड टर्म में याद नहीं आ रहा किसी को, आपने पढ़ा होगा 8 का हाफ यानी 4 या फिर 5, मतलब कि मिड टर्म की बात की जाए आप कैसे करेंगे, कंफ्यूजन होगा ना मिड टर्म पे जो इवन हो, यानी यहाँ देखो टर्म, यहाँ टर्म इवन है, यहाँ मत जाओ इसका आंसर, ये साथ छोड़ो, यहाँ टर्म कितने होंगी, नंबर ऑफ टर्म कितने इसके अंदर 8 होंगी, इस 7 पावर टर्म कितने होंगी 8, तो 8 मिड टर्म कैसे निकालोगे आप, 8/2 टर्म या फिर 8/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि आपके पास की जाए तो 4 या फिर 5 इसकी मिड टर्म होगी। ये तो पढ़ा होगा आपने, यही पढ़ा होगा, हाँ या नहीं, जब एक बार मुझे 4 या 5 होगी, तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जब एक बार इसको क्या समझाएंगे तो देखिए यहाँ पे मिडिल को लिखा है तरीका ये होगा भैया, देखिए ध्यान समझना एक बार इस तरीके से 7 + 1/2 या फिर एंड जो बनेगा 7 + 1/2 ये टर्म होगी, या फिर 7 + 3/2 यानी कि 4 या फिर 5, मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी, हाँ या ना, चीज़ों को आप ध्यान दें, यहाँ पे 2 सुने 2 × 2 तो 8 2 कितने हुए 10, तो 7 और 3 10/2, मेरी बात ध्यान रहेगी या नहीं रहेगी बताओ, लगभग में तो डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा अपनी बात, मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी, नहीं समझ में बता दी, मैं ये कह रहा हूँ जब आपके पास when n is odd then मिडिल टर्म क्या होगी, या तो n + 1/2 होगी एंड दूसरी होगी n + 3/2, क्यों होंगे मैंने आपको बताया, जब आपके पास है 7 लिखा तो उसके अंदर नंबर टर्म्स कितनी होंगी 8 होंगी, तो 8 का हाफ लिखा है मिडिल टर्म लिखे तो 4 टर्म होते या फिर 5 टर्म होगी, यानी 8/2 या 8/2 प्लस 1 टर्म, तो यहाँ पे 8/2 कैसे लिखोगे आप 7 + 1/2 ये है ना आपके पास 7, तो 7 + 1/2 एंड 7 + 3/2 यानी 4 या 5 टर्म, ये बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ है ना, बोलो भाई, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करो, बताओ भाई, क्वेश्चन का दिखाऊंगा आपके सामने, पहले एक बार समझो, ध्यान समझ में आया या डाउट है भाई नहीं समझ, दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करूँगा, फिर आपको एक एग्जाम्पल दे के बताऊँगा मैं आपको, समझ में बात है किसी लोग, हाँ या ना, तो लिखिए डाल दिया मिडिल टर्म, लिखिए डाल दिया मिडिल टर्म, लिखो भैया मिडिल टर्म, लिखिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 8 + b की होल पावर n, in the expansion of 8 + b की होल पावर n, the middle term are लिखा केस 1 केस 2 देखिए यहाँ से if okay in the expansion of 8 + b की होल पावर the middle terms are, जैसे कि नोट किया,
नोट किया भाई? आया एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन आइए एक बार, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x by 2 plus 4y की होल पावर 5। तब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे n क्या है? ओड है, हाँ है ना? अरे n क्या है यहाँ पे? ओड है, नहीं है? हाँ है ना? तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? बताओ भैया, इसकी क्या होगी? बोलो। आपके पास ये लिखा है x by 2 plus 4y, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? भैया बस केस मिडिल टर्म ये लिखूंगा मैंने कहा आपके पास 5 है, तो मैंने आपके लिए लिखवाया होगा ओड के लिए कैसे लिखते हैं हम। इसके ओड के लिए लिखा जाएगा 5 plus 1 upon 2 and 5 plus 3 upon 2। ये इसकी मिडिल टर्म होगी। याद आ गई? लिखाई का कॉपी अपनी जब ओड हो तो सर क्या होगा? 3rd and 4th इसमें मिडिल टर्म होगी। तो एक बार मुझे निकालना है फाइंड T3 निकालूंगा, तो T3 कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर? T2 प्लस में लिखते हैं क्योंकि R प्लस सबसे कब पे करेंगे तो R की यहाँ पे 2 होगी, तो 2 प्लस 1 तो कैसे निकाला जाएगा? 5C2 कैसे लिखते हैं आपके पास 5 NC2 एक के पास x by 2 की पावर n माइनस r 5 माइनस r कितना आपके पास 2 इंटू b की पावर r, b कितना आपके पास 4y की पावर r कितना है? सही बात है जो भी। अरे तो फॉर्मूला हमारे पास TR plus 1 equal to NCR a की पावर n माइनस n टू b की पावर r के लोग होते हैं यहाँ पर कैसे निकालिए? T3 का, तो T3 का मतलब कहेंगे TR प्लस 1 से, तो TR प्लस का पहले तो R इक्वल टू कितना हो गया 2, तो T2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 5C2 क्योंकि n के कितना आपके पास है 5C2 a कितना आपके पास x by 2, तो x by 2 की पावर n माइनस r इनटू b की पावर b कितना 4y की होल पावर r। हाँ भी सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? अब क्या होगा 5C2 कितना इस वैल्यू जब मुझे 10 इनटू a कितना होगा x क्यूब अपॉन 2 की पावर यानी कि 8 3 लगा यहाँ पे 16 y स्क्वायर। अब 8 दूनी 16 10 दूनी 20 सेकेंड हो गया 20 x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर। समझ में आई बात? चली गई? हाँ या ना? बताओ पहले हुई T3, नाउ T4 कैसे आंसर निकाल दीजिए, निकाल दीजिए आंसर जल्दी निकालिए। समझ में आया नहीं आया? निकाल दिया कितना? ये भाई सबका आंसर हाँ है ना? अरे ये सबका आंसर ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे वंशिका वगैरह? सब रिप्लाई करो, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा क्या? अरे समझ में आ रहा क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिखे भैया एक बार क्वेश्चन लिखे फाइंड द मिड टर्म
x/3 माइनस के 2y की होल पावर 6। ये भैया स्पीड से x/3 माइनस 2y की पावर 6 फाइंड द मिड टर्म जल्दी। हो गया भाई, हो गया। अरे हुआ किसी का मिड टर्म, क्या है इसका आंसर? क्या है अभी आंसर? किसी का है आंसर? आया क्या? हाँ भाई आंसर आया। देखिए ध्यान से, मिड टर्म निकालें इन द एक्सप्रेशन ऑफ x/3 माइनस 2y की होल पावर 6। ठीक है, हियर n इक्वल टू कितना यहाँ पे 6 है नहीं है? n इक्वल टू कितना यहाँ पे 6 है नहीं है? तो आपको बता दें मिड टर्म कितनी होगी इसकी? n/2 प्लस 1 टर्म होगी, यानी 6/2 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 टर्म होगी नहीं होगी? कैसे आपको देखो, जब पावर 6 टर्म कितनी 7, तो 7 तो ओड है, तो 7 जब ओड है तो उसका इवन मतलब मिड टर्म क्या होगा? 7 प्लस 1 यानी 8/2, तो 4 टर्म तो होती है। तो मैं इसको शॉर्ट लिखा हूँ n/2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमें n के लिए सोल्व करना, ना कि टर्म के लिए सोल्व करना है यहाँ पर। तो n/2 प्लस 1 यानी कि आपकी बात की जाए तो 6/2 थर्ड प्लस 1 यानी 4 टर्म होगा। तो t4 निकाला होगा आपने, तो t4 यानी t3 प्लस 1, क्योंकि n तो हमने निकाल लिया फिर मिड टर्म r। अब r को देखो ये t4 तो निकालेगा t3 प्लस 1 क्योंकि tr तो होती है ना, तो फॉर्मूला ncr n कितना 6cr से बात है। अब a की पावर यानी a कितना x/3 की पावर n माइनस r इंटू b भी कितना माइनस 2y की पावर r से बात है। ncr a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, b कितना आपके पास माइनस के 2y 6 से कितना हो गया 20 है ना, इसलिए लिख दोगे आपके पास x³/27 इसे लिख दोगे माइनस के 8y³ से लिखा मैंने, तो आंसर लिखा आपके पास माइनस के 160/27। ठीक है, x³ इंटू सही लीजिए भाई, गलत लिखा सही लिखा? हाँ भैया गुरु भैया सही है गलत है? नेक्स्ट देखिए क्या अभी एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 3x/2 प्लस 4y/3 की होल पावर 11। तो 10 है, 10 है पावर 10, 3x/2 प्लस 4y/3 की होल पावर 10। हो गया भाई, किसी का हुआ क्या?
पास पावर कितनी है हेयर n इक्वल टू कितना 10। तो मिड टर्म की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 10/2 प्लस 1 यानी कि 11। तो इसका क्या होगा 10/2 यानी कि आपके पास होगी 6th टर्म, क्या होगी 6। 11 प्लस 1 मतलब हम बात करें ना 2 2 12/2 तो इसका मतलब कितना हुआ 12/2 6th टर्म आ जाएगा आपके पास। चलिए ऐसे कर दो 2 5 10 5 1 6th टर्म। तो 6th टर्म आ गया आपके पास यहाँ पे। अब क्या निकालना है तो आपके पास निकालना है फाइंड T6। नाउ कंपेयर TR प्लस 1 है ना, सही बात है विद T6। तो यहाँ पर आपके पास R इक्वल टू कितना होगा 5। तो नाउ T5 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो आपके पास है कितना 10। तो 10CR एक की पावर एक कितना 3x/2 की पावर 5 n माइनस आएगा 10 - 5 इंटू b कितना 4y/3 की पावर r। सही लिखा मैंने, सही आंसर है निकल गया आंसर। 10 कितना है तो बताएगा मुझे 10 5 3 2 4 जी है पक्का। और यहाँ कितना 2 नीचे है 2 तो यहाँ पे सॉरी 2 तो यहाँ पे सॉरी नहीं कितना आएगा ठीक है यहाँ पे 1 2 4। अच्छा यहाँ ठीक है इससे एक्स्ट्रा 5 पे रहेगा यहाँ पे हाँ 30। अब बताओ जी कितना 3024 इंटू 32 इंटू एक्स्ट्रा 5 इंटू y पर कितनी बड़ी क्वेश्चन हुई है क्या देखो जी 10 ये दो महीने सोल्व करते हैं पूरा लो जी। ये आंसर है भैया, वैसे आप छोड़ सकते हैं 10C5 लिख के तो सोल्व करना 10C5 और जो बचेगा 32 तो आपका आंसर 10C5 इंटू 32 इंटू एक्स्ट्रा 5 इंटू आई बार 5 आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है भैया तब छोड़ दें क्या 10C5 इक्वल टू 252 तुम बता रहे 30240 मैं बता रहा हूँ कैसा जाएगा ये भाई चलो जो बात आप तक ये दिख जाएगी निकालते 10C5 लॉजिक 10C5 10 5 5 ठीक है तो 10 9 8 7 6 अपॉन 1 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मुझे 6 है हाँ एक गलत हो गया भैया 720 के नीचे यहाँ पे छोड़ दे मैंने ठीक है जी 6 और 5 दूनी 10 4 दूनी 8 2 दूनी 4 7 28 इंटू 9 सही कह रही वंशिका आपके पास सही है 720 डिवाइड इसके कितना आएगा 720। ये देखो मैं कहता हूँ जितनी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारी बहुत गंदी आदत हो चुकी है पहले इंटू गुणा भाग कर रहे हैं। इतनी टफ कैलकुलेशन ना करें तो सिंपल करें कैसे करना है तो कैसे बोलते पहले आपको सोल्व करना भी है। ये था एनसीआर ए की पावर n - into b की पावर तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल लिखोगे से बात ये होगी 5 फैक्टोरियल into 5 भाई n - r into r
इसका पहले देखिए 3 की पावर 5 इनटू x पावर 5 2 की पावर 5। अब समझदार बच्चा बनिए, बेवकूफ ना बने। इसको लिखे 2 की पावर 2, 4 को लिखे 2 की पावर 2। एक्सपेंशन तो पढ़ा होगा आपने, 2 की पावर 2 होगा 2 की पावर 10, भाई 2 की पावर 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 इनटू y की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। कैलकुलेशन इजी से जी करें, टफ ना करें, कट जाएगा 2 का 5 ले यहाँ पे। अब आइए इसको अपन ये 10 9 8 7 6 5 से 5 एक कट गया अपॉन 5 4 3 2 1 मार काट हो जाता है एकदम बिल्कुल तरीके से मजा मार काट है। 2 की पावर 5 कितना होगा 32 इनटू x पावर 5 इनटू y की पावर 5 3 का 6 ठीक है 8 ठीक है 5 दूनी 10 से लिखा मैंने 9 दूनी 18 ठीक है 9 दूनी 18 ठीक है। देख पा यहाँ से 8 सत्ते 56 इंटू 8 यह बचा और x की पावर 5 y की पावर 5 ये आपकी प्रॉब्लम आई छोटी सोल्व हो गए। अब इसका आप इंटू कर लो भैया, छोटी सी इनकी इंटू कर सकते हैं हम कैसे, पहले आप किसी एक की करो कैसे, इसी कर लो आप तो 18 सीधा इंटू अब 8 6 जा 48 4 8 5 जा 40 और 4 44 लिखा मैंने, बताओ इसे लिखा मैंने इंटू एक्स पावर 5 वाई पावर 5। अब इसे इंटू कर लो 88 जा 44 144 तो 4 14 कैरी 18 4 जा 72 और 14 86 8 कैरी 84 जा 72 और 8 ठीक है ये आया ये आंसर सही। अब बताओ किसका ये है 8064 क्या नाम बताओ ठीक है भाई। अब बताओ किसका है आंसर, कैलकुलेशन इजी करो टफ मत बनाओ, टफ बनाओगे फंस जाओगे बहुत ज़्यादा। इजी से इजी कैलकुलेशन कीजिए भैया, इजी से इजी कैलकुलेशन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर करेंगे नेक्स्ट टाइप। एक और क्वेश्चन लिखिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। जरा एक क्वेश्चन है क्या आपके पास, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/3x minus 3y अपॉन कहते हैं 3y अपॉन 4 की पावर 5 निकाल लिया। टू अपॉन 3x माइनस 3y अपॉन 4 की पावर 5 2 upon 3x minus 3y upon 4 की पावर 5। ध्यान रखिए यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू 5 ये है ओड। निकाल पाओगे
6 बटे 2 निकाल लोगे, 4 को निकाल लोगे, चलिए भाई डाल दिया है। नया टॉपिक पढ़ते हैं टाइप नंबर 3। अब हमें क्या पता, सॉरी 4 पढ़ेगा। हमने एक पढ़ी जनरल टर्म, फिर न्यूट्रल टर्म, उससे पहले क्या पता एक्सपेंशन। फोर्थ टाइप ऑफ मिल गई, फोर्थ टाइप प्रॉब्लम, फोर्थ टाइप प्रॉब्लम लिखिए, फोर्थ टाइप। देखिए जरा क्वेश्चन कैसे बैठ समझे ध्यान से। डालिए हेडिंग टाइप 4 यानी फोर्थ टाइप प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नंबर 4। चौथी तरीके की प्रॉब्लम की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं। और अभी चौथी तरीके की प्रॉब्लम क्या होगी, कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना, यानी फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, पहले समझो क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a cube b square in the expansion of a plus b की होल पावर 5, a plus b की होल पावर 5। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या निकालना, कोएफिशिएंट निकालना इसका, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a cube b square इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b की होल पावर 5, आप कैसे निकालेंगे? एक तरीका में तो ये हुआ कि आपसे पूरा एक्सपेंड है, कैसे 5c0 a की पावर 5 b0, 5c1 a4 b, 5c2 a3 b2, या फिर a क्यूब b स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आया 5c2। इसका क्या हुआ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट हुआ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें इतना एक्सपेंड करना ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्या ली, जनरल टर्म फॉर्मूला। भाई ये क्या मैटर है, एक सेकंड बस देखा, बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला। हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या था, TR+1 NCR a की पावर n माइनस n टू b की पावर r। यहाँ पे n कितना क्वेश्चन में 5 है, a भी आपके पास a है, भाई यही है, b भी है, तो 5CR a की पावर n माइनस n टू b की पावर r। हमें क्या करना था, कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब एंड b स्क्वायर, ये तो था। तो क्या करना, नाउ कंपेयर ऑफ a की पावर n माइनस n टू b की पावर r। भाई ये तीनों चाहिए और यहाँ दो चाहिए, तो नाउ कंपेयर ऑफ a की पावर n माइनस n टू b की पावर विद इसके साथ ही a क्यूब b स्क्वायर। जब कंपेयर होगा तो r इक्वल टू कितना आपके पास, क्योंकि यहाँ में n कितनी है 5 माइनस r और r, ये ना, तो r इक्वल टू कितना आ गया 2। अब पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास होगा t2 प्लस 1 5c2 a की पावर 3 b की पावर, देखो आपको टर्म भी मिल जाएगी कि थर्ड टर्म है, इसका आंसर जो होगा 5c2 a क्यूब b स्क्वायर। अब आप दिखा दो कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कितना आपके पास आंसर 5, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपके पास 5c2। ये तरीका करने का, आप इसको एक्सपेंड ना करें, आप जनरल टर्म निकालिए। क्या निकालिए, जनरल टर्म की हेल्प से जो ये होगा उसके आप कंपेयर कर देंगे जो आपसे पूछ रहा है। मेरे पास समझाने की जरूरत है, हाँ या ना, अरे आइए नहीं ऐसा मेरे पास अभी, हाँ या ना। तो टाइप नंबर 4 में क्या थी, देखिए फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की होल पावर n, a प्लस b की होल पावर n। नेक्स्ट है वर्किंग रूल, क्या लिखेंगे, वर्किंग रूल। क्या लिखेगा ऐसे वर्किंग रूल, क्या करना पहले, वर्किंग रूल, ठीक है। स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 फर्स्ट
बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला, first by using general term formula we find NCR a की पावर n माइनस n टू b की पावर r। हाँ है ना, निकाल लोगे। स्टेप 2, सेपरेट ऑल वेरिएबल क्वांटिटी। जो भी आपके पास वेरिएबल क्वांटिटीज को कर लेंगे, पहले अच्छे से सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अच्छे से सेपरेट कर लेंगे। सही है मेरी बात? फर्स्ट आगे करेंगे जनरल टर्म फॉर्मूले से टर्म को एक्सपेंड करेंगे। सही बात है। सेकंड में सेपरेट ऑल वेरिएबल क्वांटिटी। स्टेप 3, नाउ कंपेयर और किसी ने a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर with the given variable quantity। जो भी आपके पास दे रखी होगी क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी, उसकी पावर उसकी क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। हाँ है ना। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ r। सही बात है। स्टेप 4, now put the value of r in first equation and find coefficient of variable quantity। ये करना, ये आपका वर्किंग रूल है जी। ये वर्किंग रूल नोट किए सभी। ये वर्किंग रूल आपको ये इसके अंदर करना है। मेरी बात समझ में किसी ने अभी आएगा? अब देखिए क्वेश्चन कैसे है। लिखिए फॉर एग्जाम्पल लिखिए। क्वेश्चन लिखिए भैया, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर। Find the coefficient of a cube b square in the expansion of a plus b की whole power 5। Find the coefficient of a cube b square in the expansion of a plus b की whole power 5। देखिए बाय यूजिंग टर्म फॉर्मूला कॉपी कीजिए पूरा। हो गया? तब पढ़ दें। तब पढ़ दें। तब पढ़ दो। देखिए क्वेश्चन है रहा, देखिए क्वेश्चन है, देखिए
y4 in the expansion of थ्री एक्स अपॉन 2 प्लस 4y अपॉन 6 की पावर 4 सॉरी 7 कीजिए भैया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब y पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x अपॉन 2 प्लस 4y अपॉन 6 की पावर 7 कीजिए भैया कीजिए कैसे करेंगे क्या लिखेंगे बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला सही बात है यहाँ पे क्या होगा आपके पास टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर आर आपके पास एन कितना है 7 सी आर ए कितना है 3x अपॉन 2 की पावर 7 माइनस आर ठीक है ना इंटू बी कितना 4y अपॉन 6 की पावर आर हम क्या करेंगे सेट करेंगे 7cr 3 की पावर 7 माइनस आर अपॉन 2 की पावर 7 माइनस आर ठीक है भाई इंटू एक्स पावर 7 माइनस आर मैंने अलग कर सबको अलग अलग कर दिया आपके सामने देख रहे हो ध्यान से इसके अलग कर दी इसकी अलग कर दी और एक्स पावर 7 में 7 बी कितना 4 की पावर आर 6 की पावर आर इंटू वाई की पावर आर सही था मैंने बिल्कुल सबको अलग फेंक दिया और 7cr इनको सोल्व करते हैं भैया आपके सामने चलो मैं इसको बाद में सोल्व करूँगा कोई बात नहीं मैं वैल्यू पुट कर दूँगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको आसान पड़ जाएगा और ये हो गया अब दो वेरिएबल क्या हुआ x की पावर 7 माइनस आर इंटू बी की पावर यही हुआ y पर आर भाई x पावर 7 माइनस आर और y पर आर यहाँ पे वेरिएबल है कुछ और नाउ कंपेयर of x power 7 minus r into y power r with इसका क्या x cube y 4 तो r इक्वल टू कितना होगा सो r इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया 14 फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है यही तो है डालो यहाँ पर 7c4 3 की पावर 4 2 की पावर 3 पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 4 की पावर 4 6 की पावर 4 बस और यहाँ लिखा हुआ x क्यूब y 4 से लिखा मैंने अब देखो 7c4 आप सब जानते कितना होगा आपको पता कितना होगा बताओ जरा 7c4 बताओ भाई 35 7c4 35 तो होगा इसे ऐसे है 3 का क्यूब 2 का क्यूब इसमें होगा 2 की पावर 8 यहाँ पे 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इसको हम क्या लिखा मैंने 3 का क्यूब अपॉन 2 क्यूब इसे 2 का स्क्वायर पावर 4 तो 2 की पावर 4 2 4 था 8 इसे तो 3 इंटू 2 की पावर 4 तो 3 की पावर 4 अलग 2 की पावर 4 अलग अब देखिए आप ध्यान से मेरा सुनना 35 ये कटेगा यहाँ से एक 3 बचेगा बस ठीक है इस 3 को ले आओ यहाँ पर 3 4 7 ऊपर कट जाएगा पूरा ओनली 2 बचेगा तो कितना आया 2 x क्यूब y पावर 4 यानी 70/3 x क्यूब y पावर 4 तो कोएफिशिएंट कितना हो गया 70/3 समझ में आया इसको भी हाँ या ना समझ में आया इसको नहीं आया अभी हाँ या ना अरे बोल तो क्या होता क्या है हम तो बेगू करके 8.2
8 तक क्वेश्चन करने हैं, 8.2 के 8 तक करने हैं, ठीक है भैया, 8.2 करने 8 तक। कल मिलते हैं।